पुरानी हवेली का रहस्य। रात के करीब 11 बज रहे थे। मधु और प्रिया अपनी दोस्त के घर से लौटते समय जंगल के रास्ते से गुजर रही थीं। यह रास्ता छोटा था लेकिन सुनसान और डरावना भी। दोनों को जल्दी घर पहुंचना था, परंतु उनका स्कूटर अचानक खराब हो गया। प्रिया ने कहा, शायद हमें मदद के लिए यहाँ किसी से पूछना चाहिए। मधु ने इशारा किया, वहां देखो, वो पुरानी हवेली है, शायद वहां कोई हो। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी। हवा से खिड़कियां और दरवाजे झटके से खुलते बंद होते हुए अजीब आवाजें कर रहे थे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंची, नेहा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पड़ी धूल से लग रहा था कि यहाँ कोई सदियों से नहीं आया। मधु ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? अचानक उन्होंने एक धीमी कराहती हुई आवाज सुनी, कौन है यहाँ? आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? आवाज फिर से आई और इस बार और करीब से, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया। मधु ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वे मुड़ने लगी, एक पुरानी दीवार पर एक छाया दिखाई दी। छाया एक बूढ़े आदमी की थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो आदमी धीरे धीरे उनके पास आने लगा। उसके पैरों की आहट से हवेली की जमीन भी कांप रही थी। मधु और प्रिया के पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। वो आदमी उनके करीब आता जा रहा था। प्रिया ने हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम? हमें जाने दो। वो आदमी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो सीधे उनके दिल में डर का संचार कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी हवेली में घुस आई हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, जैसे हवाओं का तूफान आ गया हो। मधु और प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागी और किसी तरह बाहर निकल गईं। जैसे ही वे बाहर निकली, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे फिर से बंद हो गए। उन्होंने मुड़कर देखा, हवेली वैसे ही खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे दोनों बिना कुछ कहे तेजी से जंगल से बाहर भाग निकली। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंची, नेहा ने हाँफते हुए कहा, मधु, वो हवेली, वो आदमी। मधु ने बीच में ही कहा, हम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। और वे दोनों अपने स्कूटर की तरफ बढ़ गए, जो अब बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। लेकिन उस रात का खौफनाक मंजर हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगा।